इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ब्रिटेन के एक ऐलान के बाद अमेरिका भी अब साइडलाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है और इजराइल के सामने एक बड़ी मुसीबत भी सामने आ गई है, क्योंकि इजराइल का साथ छोड़ रहे हैं अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन अब इजराइल के साथ नहीं दिखाई देंगे। यानी आप समझिए कि हुती विद्रोहियों का जो ऐलान था, जो लगातार हमले किए जा रहे थे, यमन की तरफ से जो हमले किए जा रहे थे, उनका असर अब दिखने लगा है, क्योंकि व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन जिस तरीके की बातें कर रहे थे, यूएन में भी मसले को ले गए, हुती को रोकने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी जब दाल नहीं गली तो अंततः यह मानना पड़ा कि अब इजराइल का साथ देना मुश्किलों भरा सौदा है। इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होना है, कहीं से भी कोई फायदा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में वो फैसला लिया जाए जो फैसला सबके हित में हो। तो ब्रिटेन की तरफ से कह दिया गया है कि अब फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देना पड़ेगा और देगा। ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देंगे और इजराइल का साथ अब अमेरिका और ब्रिटेन नहीं देगा। यह अपने आप में इतनी बड़ी खबर है जिसे आप समझ ही नहीं सकते। दरअसल इजराइल की हठधर्मिता अमेरिका के सपोर्ट की वजह से थी, ब्रिटेन के सपोर्ट की वजह से थी, जो अन्य पश्चिमी देश थे उनके सपोर्ट की वजह से थी। अमेरिका और ब्रिटेन का पीछे जाना, यानी जो अन्य पश्चिमी देश थे उनका भी पीछे आ जाना, तो ये अब इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो अब आप समझिए किस तरीके की चीजें हुई हैं। इजराइल और हमास की लगातार जंग के बाद ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल के दोस्त अमेरिका और ब्रिटेन उसका साथ छोड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार इजराइल के साथ शांति समझौते से पहले ब्रिटेन फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे सकता है। आप समझिए, ब्रिटेन का यह फैसला इजराइल के लिए नागवार गुजरेगा। दरअसल इजराइल सोच रहा था कि फिलिस्तीन को हम समाप्त कर देंगे, फिलिस्तीन की जगहों पर कब्जा कर लेंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, फिलिस्तीनियों को प्रताड़ित करेंगे, धर्म के नाम पर उनके लोगों को गिरफ्तार करेंगे और हम एक ताकतवर देश के रूप में राज करेंगे, फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन हमास की एक कार्रवाई के वजह से पूरी तरीके से तबाह हो गया है इजराइल। अब इजराइल के साथ ना अमेरिका है ना ब्रिटेन। इससे पहले अमेरिका ने भी एक ऐसा आदेश दिया है जिससे इजराइल को झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा के वेस्ट बैंक में हिंसा फैलाने पर यहूदियों के खिलाफ एक्शन का आदेश दे दिया है। यानी जो लोग गाजा में लगातार एक्शन कर रहे थे, यानी यहूदी, यानी कि इजराइल लगातार वो गाजा पट्टी में जिस तरीके के उत्पात मचाने की कोशिश कर रहा था, कोशिश क्या किया ही उसने, लगभग 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गाजा पट्टी पूरी तरीके से तबाह हो गया। वेस्ट गाजा की बात करें या फिर हम साउथ गाजा की बात करें, हर जगह हालात एकदम से बदतर हो गए। उत्तर गाजा, दक्षिण गाजा, हर जगह हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है और ये इसका कारण ही सिर्फ इजराइल है। इजराइल ने जिस तरीके से वहां अस्पतालों को निशाना बनाया, वहां के महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया, यह पूरा विश्व देख रहा था, इसीलिए यह एक फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि इजराइल पूर्णतः यहूदी राष्ट्र है। अमेरिका ने यहूदियों के खिलाफ एक्शन लेने के पीछे अपना यह तर्क दिया कि वो क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। तो अमेरिका अब यहूदियों के ऊपर एक्शन ले रहा है। वो कह रहा है कि हम शांति व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते किसी तरीके का विवाद उत्पन्न हो, किसी तरीके से जो है चीजें जो है बिगड़ती दिखाई दें। उसने सीधे तौर पर यह कहा कि हम शांति चाहते हैं, इसलिए हमने ये एक्शन लिया है। यह तर्क इजराइल की गाजा में फैल रही आक्रामकता के विपरीत है। जो लगातार आक्रामकता इजराइल फैला रहा है, गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, वहां के लोगों को मार रहा है, वहां का आम जीवन तहस नहस कर रहा है, उसके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। जानकारी के अनुसार ब्रिटेन के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि उनका देश गाजा में युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीन और आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता दे सकता है। यानी ये पहले तो युद्ध विराम होगा। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की कोशिश है कि पहले इस युद्ध को रोका जाए, उसके बाद फिलिस्तीन को एक अलग देश की मान्यता दी जाए और फिलिस्तीन का एक अलग दायरा किया जाए और उसके बाद वो चीजें दिखाई दें, समझ में आए। गौरतलब है कि इजराइल पूर्णतः यहूदी राष्ट्र है। राजनयिक ने आगे भी कहा कि ब्रिटेन इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच द्विराष्ट्र समाधान की दिशा में कई वर्षों से जारी वार्ता के क्या नतीजे रहते, यानी क्या वार्ता होती है इजराइल और उसके प्रति, उससे मतलब नहीं है।
फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र का दर्जा देना यह उसकी पहली प्राथमिकता में होगा। दरअसल विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने की मंशा से बृहस्पतिवार को लेबनान की यात्रा भी की। इस दौरान मीडिया एजेंसी एपी में से चर्चा में बताया कि जब तक गाजा पर हमास का नियंत्रण है तब तक मान्यता देने की दिशा में कोई काम नहीं होगा, लेकिन इजराइल के फिलिस्तीनी नेताओं के साथ बातचीत जारी रहने की सूरत में यह हो सकता है। आगे बातचीत होती रहेगी, फिलिस्तीनी नेताओं से बातचीत होती रहेगी, इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कैमरन ने कहा कि फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता प्रक्रिया के शुरू होने पर नहीं दी जा सकती, लेकिन इसे प्रक्रिया को समाप्त होने तक का भी इंतजार नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें यह करने की जरूरत है, फिलिस्तीन के लोगों को बेहतर भविष्य दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने क्षेत्र में सबसे घातक संघर्ष के समाधान के रूप में इजराइल के पास स्थित एवं एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के विचार का समर्थन किया है। इन देशों का कहना है कि फिलिस्तीन की आजादी बातचीत के जरिए होनी चाहिए। इस संबंध में 2009 के बाद से कोई ठोस बातचीत अभी नहीं हुई है और इस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के बाद स्वतंत्र फिलिस्तीन देश के गठन से सार्वजनिक तौर पर इंकार किया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू तो नहीं चाहते ना। बेंजामिन नेतन्याहू तो अपने अत्याचार को और बढ़ाना चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इस तरीके के अत्याचार चलते रहे, इसके वजह से उनकी दुकान चलती रहे, उनका साम्राज्य बढ़ता रहे। वो कैसे चाहेंगे कि एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता फिलिस्तीन को दी जाए? इसीलिए वो इस बात से इंकार है। लेकिन अब उनके इंकार करने से क्या होगा? जिनके बदौलत वो फूल रहे थे, जिनके बदौलत अपने आप को वैश्विक शक्ति बता रहे थे, अमेरिका उनके पीछे खड़ा था, ब्रिटेन उनके पीछे खड़ा था, तब वो अपने आप को कह रहे थे हम तो हमास को समाप्त कर देंगे, हम कुछ भी करेंगे, फलाना ढिमकाना, इस तरीके का महिमा मंडन लगातार कर रहे थे। वो फिलहाल महिमा मंडन अब बंद हो जाएगा। वो ये नहीं कह पाएंगे क्योंकि अमेरिका ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं, ब्रिटेन ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो अब वो इंकार करें, मना करें, कुछ भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ब्रिटेन इसमें आगे कदम बढ़ा चुका है। जहां एक और ब्रिटेन फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीनियों का पक्ष लेते हुए यहूदियों पर एक्शन लेने का बड़ा आदेश दे डाला है। यानी अमेरिका यहूदियों पर एक्शन ले रहा है फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़ा होकर। यानी पासा पूरी तरीके से पलट गया है। अभी जो अमेरिका इजराइल की तरफ खड़ा हुआ था, तो इजराइल को सप्लाई कर रहा था, हथियार सप्लाई कर रहा था, इजराइल की तरफ से पूरी तरीके से युद्ध कर रहा था। अब समझिए सीआईए के वहां पर मुख्य वहां थे और लगातार जो है इजराइल का दौरा कर रहे थे। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन वहां पहुंच रहे थे, खुद जो बाइडेन इजराइल पहुंच रहे थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है। इजराइल के पीछे से हटकर अब फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए बातें कह रहा है अमेरिका। और अमेरिका अब कह रहा है कि नहीं, अब यहूदियों पर तो एक्शन किया जाएगा, अभी एक्शन होगा इनके ऊपर। और ब्रिटेन तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग ही कर रहा है। अमेरिका के इसके पीछे तर्क है कि वो क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाना चाहता है। अमेरिका को यह भी अंदेशा है कि इजराइल के हिंसक रवैये का लगातार समर्थन करता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी इमेज पर विपरीत असर पड़ेगा। उसको चिंता थी जब यह खबर सामने आने लगे कि भैया देखो कैसे महिलाओं और बच्चों को मारा जा रहा है, कैसे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी इसमें सम्मिलित है। अगर बच्चे मारे जा रहे हैं, देश का भविष्य खतरे में आ रहा है, विश्व का भविष्य खतरे में आ रहा है, तो इसके जिम्मेदार अमेरिका है। तो इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हमारे छवि पर कोई असर न पड़े, इसलिए अमेरिका यह फैसला ले रहा है। यह भी आगामी चुनाव को लेकर जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट को लेकर अपने रुख में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, जिससे कि आम जनता में गलत मैसेज न जाए और विपक्षियों को आरोप लगाने का मौका न मिल पाए। इसलिए अपने छवि को सुधारने के लिए जो बाइडेन की तरफ से यह फैसला लिया गया है, जो इजराइल को रास नहीं आएगा। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।